नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ के बारे में जो आपके लोअर बैक पेन को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जो आती है बात कि ज़रूरी नहीं कि आपको जो बैक पेन है वो किसी डिसीज़ की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हो या फिर आपकी स्पाइन में कोई डिफ़ॉर्मिटी हो उसके कारण ही हो। ये हो सकता है कि आपको स्पाइन की डिफ़ॉर्मिटी की वज़ह से पेन हो, आपकी मस्कुलर स्टिफ़नेस की वज़ह से हो, मसल्स में पेन आपकी टाइटनेस की वज़ह से हो सकता है कि आपकी ट्रॉमेटिक कंडीशन रही हो जिसकी वज़ह से भी वहाँ पर आपको पेन आ सकता है। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए पेन्स जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने घर पे रह के भी कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है कि आपका पोस्चर कैसा है। ध्यान ये रखना है कि आपका जो भी पोस्चर है, आपको अगर बैक पेन है तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग्स जितनी भी होती हैं वो नहीं करनी है। आपकी डेली रूटीन में भी आपको ध्यान रखना है कि आप आगे की तरफ ना झुकें। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप किस तरह से बैठ रहे हैं, किस तरह से आप चल रहे हैं, खाते टाइम पे आपकी सिटिंग पोजीशन क्या है, बैठते टाइम पे आप स्लाउच करके तो नहीं बैठ रहे हैं, टीवी देखते टाइम पे आप किस तरह से बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। आप इन सभी चीज़ों को करते हुए आप अपनी बैक को, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, तो पेन आपको नहीं होगा या फिर पेन में आपको रिलीफ़ मिलेगा। दूसरी चीज़ जो आती है वो है कि आप कुछ जेंटल योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचेस कर सकते हैं, स्पेशली ऐसी योगा आसना जो आपके लोअर बैक पेन को कम करने में हेल्प करते हैं, जिसमें स्पाइनल ट्विस्टिंग स्ट्रेचिंग्स आती हैं और आसन भी ऐसे जिनमें आपकी स्पाइन को ट्विस्ट किया जाता है या फिर स्पाइन को साइड में भी बेंड करने वाले आसन हो सकते हैं। जैसे कि आपका भुजंगासना है, मर्कटासन है, वक्रासन है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन है। ये सारे आसन्स आपके बैक पेन को कम करने में हेल्प करते हैं और जेंटल स्ट्रेचेस भी आपको हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि आप साइड बेंडिंग्स भी कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ मसाजेस हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकेटेड ऑयल्स ही अप्लाई करें। आपके घर में जो भी ऑयल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल है, सेसमे ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, ये सभी ऑयल से आप अपनी मसाज कर सकते हैं पर्टिकुलर एरिया पर जहाँ पर आपको पेन है और ये आपके पेन को कम करने में मदद कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें सेसमे ऑयल या कैस्टर ऑयल को स्पेसिफ़िकली यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा-सा लहसुन, थोड़ी-सी काले तिल या फिर कलौंजी डाल सकते हैं और इसमें मेथी दाना भी आप डाल सकते हैं और इसको थोड़ा-सा गरम करके, डबल बॉइलिंग मेथड से गरम करके आप उस पर्टिकुलर एरिया पर मसाज कर सकते हैं। आप चाहें तो उस पर्टिकुलर एरिया पर मसाज करने के बाद में 40 मिनट्स तक रहने दें और चाहें तो उसमें हॉट फर्मेंटेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हॉट फर्मेंटेशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आप इसको करने के लिए हॉट वाटर बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्पेसिफ़िकली आपके हीट और या फिर हॉट कंप्रेशन के लिए या फर्मेंटेशन के लिए ही बनाई जाती है। आप चाहें तो गरम पानी में टॉवल को डिप करके उससे भी सेक कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो गरम किसी काँच की बोतल में गरम पानी को पोर करके उससे भी आपका सेक कर सकते हैं। इसके बाद में आप हॉट एंड कोल्ड थेरेपी दोनों को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप हॉट फर्मेंटेशन को 3 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे और कोल्ड फर्मेंटेशन को 2 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे। इस प्रोसीजर को रिपीटेडली करेंगे अल्टरनेट और कम से कम आपको 4 राउंड्स करने हैं। आप इसको डेली कर सकते हैं। इसके बाद में आप इसको सेक करने के लिए पानी गर्म पानी में एप्सम सॉल्ट को भी डाल सकते हैं, जिसमें कि मैग्नीशियम सल्फेट होता है। मैग्नीशियम आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है और आपकी मसल्स की टाइटनेस और स्टिफनेस को कम करके आपकी पेन को भी रिलीफ़ करता है। इसके बाद आप अपनी डाइट में भी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को भी कम करने में हेल्प करता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मरिक की, तो टर्मरिक एक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इसमें पाए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इस चीज़ के लिए। आप टर्मरिक को अपने दूध में लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसकी चाय बना सकते हैं या फिर इसके शॉट्स को भी बनाकर आप ले सकते हैं। इसमें आप चाहें तो जिंजर भी ले सकते हैं और ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। यदि आप इसको दूध में लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि इसमें काली मिर्च का भी थोड़ा-सा पिंच डाल लें।
इसके बाद में आप अश्वगंधा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ काढ़े जैसे कि आपके हार श्रृंगार के पौधे के काढ़े या फिर उसकी पत्तियाँ और फूल का काढ़ा बना सकते हैं। आप चाहें तो निर्गुंडी का ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं या निर्गुंडी की टैबलेट्स भी या पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं।